हमारी भी तवज्जो बहुत ज़्यादा तादाद की तरफ नहीं, बस आप अगर दिलजोई के साथ, मोहब्बत के साथ, हमा जहती के साथ, हमा तनगोश होकर मेरे जुमले सुनेंगे, थोड़ी देर आपको मेरी सऊबत सहना पड़ेगी, इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर अपना हिस्सा मिल जाएगा। खल्लाक जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी मदम शरफुल आलम, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन। इन सालिहीन के सामने गुफ्तगू करना मुझ जैसे तिफले मकतब के लिए इंतहाई मुश्किल है। ये इल्म के कोहे गिरां इंतहाई अमीक समंदर है। बड़े बड़े लड़खड़ा जाते हैं जब इनकी मौजूदगी में बात करते हैं। ज़बान में सकत, कल्ब में कुव्वत, रूह के अंदर वो करार नहीं रह पाता जब ये मौजूद होते हैं बज़म के अंदर। मैं इनकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि मेहरबानी फरमाइएगा मैं अपने जुमलों को संभाल के बोल सकूँ। याद रखें, रब जलाल ने इरशाद फरमाया, महबूब कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ज़बान नबूवत के जरिए कायनात के लोगों को पैगाम दिया मेरे रब्बुल जलाल ने, और फरमाया महबूब इनको फरमा दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम चाहते हो अपने रब से मोहब्बत, तुम अपने रब से मोहब्बत करते हो तो फिर तरीका ये है, फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद की कामिल इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। सिर्फ इस जुमले पर तवज्जो देनी है। अल्लाह की मोहब्बत हमें कब मुयस्सर होगी? अगर हम उस रब्बे जल्ल मजदूहू की मोहब्बत में आ जाते हैं, बिल यकीन जमाने के ताजवर बन जाते हैं। वो जिससे मोहब्बत करता है बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, तने तन्हा नहीं छोड़ता, उसके दामन को पकड़ लेता है, मंजिल पर पहुंचा देता है, अपनी मोहब्बत से जाम पिला देता है, अपना कुर्बे जमील से उसे मखमूर कर देता है। ये मेरे रब की मोहब्बत का तकाजा है। ये आज के गुज़रा, ये आज के लीडरों का काम नहीं। ऐसा खुदाए जुल जलाल हमारा नहीं। जब मुश्किल आए अपनों को भुला दे, जब मुश्किल आए तो बेगानगी का इजहार कर दे। अरे वो रब ऐसा है कि जिसको थाम लेता है मुश्किल आने ही नहीं दिया करता। कैसी मोहब्बत के मोहब्बत भी हो और फिर मुश्किल भी टूट पड़े, मोहब्बत भी हो बंदा भी तन्हा रह जाए, मुश्किल भी हो जमाने की खिजा भी उसे दो रौंद डाले, ऐसा नहीं हो सकता। रब्बे करीम की मोहब्बत जब आ जाती है, उसकी मोहब्बत में जब बंदा सरशार होता है, उसकी मोहब्बत के आंगन में बंदा जब खेलने लगता है, अटखेलियां करता है, खाशाचीनी करता है, वहां पर ताल्लुक ताअद्दुद कर रहा होता है, तो फिर खालिक के कायनात के बहारे मोहब्बत के फुवारे, वहां से शरारे इश्क की गुंजान आबादियों में दाखिल होकर इंसान मारिफत का बायजीद बनता है। मगर जब वो जमीन पर चल रहा होता है, जलवाए रब्बानी के अंदर अर्श पर होता है। जरूरत इस अमर की है कि उसकी मोहब्बत हमें मिले, लेकिन वो कैसे मिले? जायचा और ज़ाब्ता और कानून मेरे रब के कलाम ने दे दिया। असली कलाम रब्बानी ने बता दिया, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। ये सारी बहारें, ये मोहब्बतें, ये दुनिया की शाही, ये आसमानों पर दस्तरस, ये चांद सितारों की तस्वीर, ये जन्नतों की बसारत, ये बसालत अक़वाम कायनात, ये सारा कुछ उस वक्त मुयस्सर होगा जब अपने महबूब की मोहब्बत में इत्तिबा में फना हो जाओगे। रब मोहब्बत का दामन पकड़ लेगा और उस वक्त तुम और हम सब उस जहां के बासी होंगे जिस जहां में सूत सतूत है, जिस जहां में सलूत है, जिस जहां में सूलत है, जिस जहां में मोहब्बत है, जिस जहां में वफा है, जिस जहां के अंदर बादशाही है, सुल्तानत है। इंसान फिर जहां का बासी होता है।
यहाँ पर लफ्जों पर मैं थोड़ा तवज्जो दिलाऊंगा। खालिक के कायनात ने डायरेक्ट नहीं अपने हबीब के लफ्जों से कलाम कराया। फरमाए महबूब आप फरमाए, कितना महबूब को अपने रब करीम को अपने यार का कलाम पसंद है कि जब दुनिया वालों से बात करता है तो ज़बान नबूवत का इस्तेमाल करता है। कुल कहकर अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, इस कदर है आका तेरी गुफ्तगू पसंद। तेरे रब को तेरी गुफ्तगू इस कदर महबूब है कि जो कहना चाहता है तेरी ज़बान से कहलवाता है, ताकि पता चल जाए हुक्म तो खालिक की कुदरत का है, लेकिन निफाज ज़बान नबूवत से हुआ करता है। बेगाने ना हो जाना। अगर ये ज़बान ना खुले कानून नहीं बना करता, और कानून को भी इंतजार होता है कि मेरा निफाज कैसे हो, मुझे वजूद कैसे मिले, मेरी नमा कैसे हो, और मुझे इस दुनिया के अंदर शनासाई का वकार कैसे मिले। उस सब कुछ के लिए ज़बान नबूवत का तहर्रुक जरूरी होता है। लबहाए नबूवत के बाश गाफियां होना जरूरी है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के लबहाए नबूवत ने जुम्बिश करना होती है, कानून कुदरत नाफिज हो जाया करता है। रब करीम ने फरमाया फत्तबिऊनी, यहाँ फा पर तवज्जो कीजिएगा। अगर चाहते हो, और दर हकीकत बात भी यही है, आज जमाना के अंदर हम जो रुस्वा है इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह के कानून को यानी कुरान मुकद्दस और उसकी कामिल शरह अव्वल अहदीस मुबारका पर अमल तर्क कर दिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान का काश के दामन ना छोड़ा होता तो ज़माने ने ये ज़माना ना दिखाया होता। मुल्क हमारा अपना है, रुसवाई फिर भी हमारे दामनगीर है। हर चीज हम पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें महंगे दामों है। मुल्क के अंदर केवड़ा की कान का नमक इंतहाई कीमती और सुर्ख नमक इस कौम की तबीयतों के मुताबिक, इस सरजमीन की कुव्वत के मुताबिक है, लेकिन वो भी हमें मुयस्सर नहीं, हमें सफेद नमक खिलाया जाता है। वजह यह है कि हमारी अक्लों को वो परख चुके हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन साहिब के घर के अंदर उन्हें शौक चढ़ा के एक गधा रखा जाए कि गधा ये बताए मुझे कि शैतान कब आता है, ताकि मैं आगाह रहूं शैतान आ रहा है, क्योंकि गधा शैतान देखकर बोला करता है। उसे जब शौक चढ़ा, घर में नीचे जगह ना थी, उसने उसे छत पे चढ़ा दिया। गधे को तवज्जो से गधे को छत पे ले गया। गधे ने जब जाकर ऊपर मालिक के हाथों वहां रहना सीखा शुरू किया तो गधे को मनचलियां आने लगी। गधा टापे मारने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, छत तोड़ने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन साहब को नीचे से जब ये शोर शराबी की आवाज आई, वो दौड़ पड़ा ऊपर कि गधे को हो क्या गया। जाकर उसे सहलाया, बहलाया, चारा डाला, पानी पिलाया, उसके जिस्म पर हाथ फेरा कि अब खासा अब आराम कर लेगा। लेकिन जैसे मुल्ला नसीरुद्दीन नीचे आते गधे की तो वही सरकशी, वही रक्स, वही सुरूद, वही तर्ब, वही नजात, वही मोहब्बत, वही जनून, वही मसूरियत। गधा तो फिर उसी हालत के अंदर। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर ऊपर गया, उसने फिर कुछ डाला उसे तो फिर सुकून ना आया। अब उसने प्लानिंग ये की कि हल ये नहीं है, हल ये है कि इसको नीचे लाया जाए। अब तवज्जो, गधे को भी लुत्फ था कि बाहर का मौसम है, ठंडी हवाएं हैं, लोग नीचे रह रहे हैं, अक्लमंद लोग नीचे हैं, मैं गधा होकर ऊपर हूं। गधे को भी मजा आया। अब तवज्जो सुनना, मैं आपको हालात वक्त हाजिर का नक्शा दे रहा हूं। हमारी अक्लों का ये तअक्कुम है, ये परेशानी है हमें आज लाही कि हम काश अशरफुल मखलूकात इसलिए नहीं कि एक बशरी लिबास में है, बल्कि इस वजह से है कि हमें रब ने आकिल बनाया है, मुकल्लफ बनाया है, लेकिन हमने वो तकाजा तर्क कर दिया। गधे को नीचे लाने लगे। गधे ने वो बहारें जब देख ली ना कि खिदमत तो यहाँ होती है, नीचे ले जाकर शायद रेडी में जोड़े डंडे पड़े, वजन खींचना पड़े, उसका नजारा सिर्फ थे थल्ले मैं भी कोई नहीं जाना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने डंडे बरसाए, गधे ने गुलत्तियां चलाई। उन्होंने कहा भाई तू भी जितना जोर लाना है ला ले, मैं गधा हुआ, तेरी कल मननी कोई नहीं। उसने डंडे बरसाए, उसने लाते चलाई। वाह क्या जिहाद और क्या जमाल था। मालिक डंडे मार रहा है और गधा लाते मार रहा है। समझना, एक एक बात आपको समझ में आ जाने जब मैं निचोड़ देने लगूंगा।
मुल्ला नसीरुद्दीन साहब ने उसे जूं तू करके कान से खींचना चाहा, गधा ना माना। गधे ने मुड़कर लात मारे, मुल्ला नसीरुद्दीन साहब के पेट पर, पसलियों पर लगी। पसलियां और पेट पकड़े हुए नीचे आ गए। उसने खा खसमाना छोड़ दिया। वो अभी नीचे आया था, उसने फिर रक्स शुरू कर दिया गधे ने। वो कुदरती अमर ये था कि ऊपर जो छत थी वो बांस बालों की थी और गधा अपनी मस्ती में पूरी कुव्वत से टापे मार रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुल्ला चारपाई पे लेटा, छत नीचे आ गई। मुल्ला चारपाई पे लेटा, छत नीचे आ गई, गधा साहिब भी नीचे। बाईपास हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन साहब के जहन में बात आ गई। अब नतीजा दे रहा हूं इससे। बात जहन में आ गई कि पहली बात यह थी कि मुझे अपनी अकल पर अफसोस होता है। जो नाअहल था उसे ऊपर बिठा दिया, नालायक था, बेशऊरा था, ना तजर्बाकार था, बेअकल था और गधा था, उसे छत पे चढ़ा दिया और जो अकलमंद थे उसे नीचे दबा दिया। दूसरी बात, उसने कहा कि लात मैंने ऊपर चढ़ाया, मुझे लात मारी। तो बेशऊरा जब उसे आप तरक्की या इज्जत दे तो फिर वो उल्टा ही आपके दामन को दागदार कर देता है। बेशऊरा और बेमुरव्वत जब उसको आप तरक्की की तरफ लेकर जाएं, इज्जत दें, तो फिर वो दुलतियां मार मार के आपके सारे हसानात को चुका देता है। अगला ये फायदा मुल्ला नसीरुद्दीन ने उठाया। उसने कहा जनाब जी, एक तो जान का खतरा मोल लिया इससे, दूसरा माल का खतरा मोल लिया इससे। तो आज इस कौम का हाल ये है कि उन नाअहलों की सरबराही में वक्त गुजार रहे हैं जिन्होंने तहवाला कर दिया हमारी अक़दार को। और आज इस कौम उस होश के नाखुन में आई है कि काश के इस बदबख्त को या ऐसे निजाम को हम कबूल न करते, तारीख लब्बैक का हिस्सा होते, हर उस सुन्नी के साथ होते जिन्होंने मुल्क बचाने के लिए तहरीक चलाई थी। इज्जत खुदा की कसम, शम्स कमर का बात है, जब वो तारीख कर रही थी, शम्स फलक श्वास का आपको बात कर रहे थे कि आ जाओ इस कारवां का हिस्सा बन जाओ, वरना चकमाक अंधेरियों के अंदर तुम्हें सजाएं दी जाएंगी। आज उस सजाओं को कौम ने 4 साल तक काटा है उन बदबख्तों की वजह से। अगर उनका साथ दिया होता तो ये जलालत दामनगीर न होती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, खल्लाक आलम तो इस कौम से अपने महबूब के उम्मतियों से प्यार करता है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से प्यार करते हैं, लेकिन ये उम्मती किन से प्यार करते हैं? अगर घर के अंदर बेटा बाप की बात ना माने तो घर का निजाम दरम बरम होने लगता है। बेटे को फिर रोटियां बंद हो जाती हैं, घर में इज्जत बंद हो जाती है, घर की चीजें इस्तेमाल करना बंद हो जाती हैं, यहाँ तक कि घर के अंदर आराम से रहना भी बंद कर दिया जाता है। अगर बेटा अपने सरबराह का हुक्म ना माने तो घर का निजाम दिया। अगर शहर के किसी चौधरी का अगर हुक्म ना माना जाए तो आपके शहर के निजाम को तहवाला कर देता है। पता चला शहर में जितना बड़ा शहर, उसके ऊपर जितना बड़ा कायद बैठा है, अगर उसकी इताअत ना करें तो पूरे शहर में मसाइल बन जाते हैं। मुल्क लेवल पर अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न माना जाए तो मुल्क के अंदर तहवाला की हालात बना दिए जाते हैं, मुल्क की तकरीबकारी बना कर दी जाती है, मुल्क के निजाम सुकून के अंदर तबाही बर्बादी कर दी जाती है। पता चला अगर मुल्क के लीडर की बात ना मानी तो मुल्क के अंदर अमन और सुकून खत्म हो गया। और इसी बात को अगर देखें, कायनात के लीडर की बात ना मानी, कायनात के लीडर की बात पर अमल ना किया तो आप समझ लें इस कायनात के निजाम के अंदर भी तकरीबकारी जन्म ले लेती है, निजाम तबाह होता है, निजाम के अंदर खराबी आती है। अब उसके जिम्मेदार वो नहीं जो अगियार हैं, वो है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, और वो अहले हक हैं, ये उलमा हैं, ये सुन्नी हजरात हैं, ये बुजुर्गों के मानने वाले, बुजुर्गों के दामन से लिपटे हुए लोग हैं।
आए रब कैसा प्यार करता है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाया मेरे मूसा चंद घड़ियों बाद अजाब आने वाला है, अपने उम्मतियों को खबरदार कर दे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया। कौम ने क्या किया, जैसे हजरत साहब के घर के साथ अगला पड़ोसी का घर, उनके घर के साथ अगला घर, उन लोगों ने क्या किया, घरों की दीवारों में सुराख कर लिए। क्यों किए? ताकि एक दूसरे की मदद कर सके, हालात जांच सके, एक दूसरे से खुशी गमी बांट सके, प्यार मोहब्बत का तबादला हो सके। अब जब उन्होंने दीवारों में सुराख कर लिए, नियत ये थी कि एक दूसरे से प्यार बांट सके, एक दूसरे से वफा बांट सके, एक दूसरे से खाना पीना बांट सके, जरूरत पर एक दूसरे के काम आ सके। तो फिर हुआ ये, मूसा अलैहिस्सलाम को जो वक्त दिया गया था वो वक्त गुजर गया, लोग ऐसे ही अजाब नहीं आया। कुछ वक्त गुजरा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ की, मेरे अल्लाह हुक्म था तेरी बारगाह से कि अजाब आने वाला है, अजाब तो अभी भी नहीं आया। फरमाया अजाब तो हम देना ही चाहते थे कि इन्होंने वो काम कर लिया जिस काम की वजह से हम अजाब टाल दिया करते हैं। अजाब तो हम देने ही वाले थे, इन्होंने वो काम कर लिया जिस काम की वजह से हम अजाब दूर कर देते हैं। उम्मत मुस्लिमा सुन लो, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का कमाल था। उन्होंने वक्ती तौर पर ये सिला रहमी, ये मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मुमानसत और हमागिरी का पैगाम बांटा, तो अल्लाह ने अजाब से महफूज कर लिया। आज उम्मत मुस्लिमा इस जगह जा खड़ी हुई कि अजाब की दहलीज पर है, हर तरफ से इनको दुश्मन उचकने की ताक में रहे, हर तरफ से अजाब मंडला रहा है और ये वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से अजाब टाला जाता है। तो मुजरिम हम, अल्लाह तो चाहता है कि अजाब दूर कर दूं, कौम चाहती है अजाब सर पर आ जाए। ये अल्लाह की मोहब्बत पाए। महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस में, कंजुल माल की हदीस, इस पर हाशिया मुस्नद अहमद में भी लिखा गया, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात में अपने रब से मांगा, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब किताब मुझे सुपुर्द कर दे। ज़हन में रखना आपका नबी हमसे कितना प्यार करता है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक कायनात के पालने वाले रब्बे जुल जलाल, या रब्बुल आलमीन हिसाब उम्मती फी यदी, मेरे हाथ में मेरी उम्मत का हिसाब अता कर दे। li अल्लाह यतलिआ अला उयूबिहिम अहदुन गैरी, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हाथ में दे दे ताकि मेरी उम्मत के लोगों के गुनाह कोई देख ना सके। अगर उन्हें देखे तो मोहम्मद को पता हो। यहाँ तक के रिवायत में आता है, फरमाया गया मेरे महबूब अगर उम्मतियों से इतना प्यार करता है तो सुन, मैं भी तोहफा देता हूँ। तू अपने उम्मतियों के गुनाह किसी और उम्मत के लोगों पर, नबियों पर जाहिर होना पसंद नहीं करता तो सुन, जो उन्होंने गुनाह किए होंगे मैं रब कहता हूं मैं उनको भी पता नहीं लगने दूंगा। जिसने गुनाह किया मैं उसको भी पता नहीं लगने दूंगा। मोहब्बत नहीं है मेरे रब की, गुनाह हम कर रहे हैं, पता होना चाहिए। ये वीडियो जो आज चल रही है ना वुज़रा के सामने, ये इनके करतूतों की वजह से जो आज हम यहाँ करतूत कर रहे हैं, होना यही चाहिए कि हमारी वीडियो दिखाई जाए, सबके सामने दिखाई जाए। लेकिन उस रब ने वादा कर लिया, मेरे महबूब का दिल फड़का, तमन्ना भड़की, मेरे अल्लाह मेरे उम्मतियों के उयूब मेरे अलावा कोई ना जाने, शर्मसारी होगी। मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब तुझसे ज्यादा तो मैं रहीम हूँ, मैं तुझे ही क्यों दिखाऊं और करने वाले को ही क्यों दिखाऊं, मैं तुझसे भी छुपा लूंगा और जो गुनाह करते हैं उनसे भी छुपा लूंगा। तो फिर हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, रब करीम ने फरमाया या अहमद इदा कुंतु अनल गफूरुर रहीम व अंता शफीउल मुज़निबीन फअइना अल मुज़निबून बैनना, मेरे महबूब जब मैं गुनाहगारों को बख्शने वाला हूँ, तू शिफाअत करने वाला है, तो फिर तू शिफाअत करे, मैं गुनाह बख्शूं तो फिर गुनाहगार रहा कहाँ पर है? ना गुनाह बचेगा ना वो गुनाहगार रहेगा। अरे गुनाहगार की मोहर उसके वजूद से खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि रब करीम ने गुनाहों को माफ कर दिया अपनी रहमत से और हबीब ने माफ करवा दिया अपनी रहमत से। अब ऐसी मोहब्बत हो अल्लाह की और उसके हबीब की, इतनी मोहब्बत करते हो तो ये आखिरी बात भी सुनते जाएं। चकोर है ना, 14वीं रात का चांद होता है तो चकोर बड़ी लंबी उड़ान भरती है,
बड़ी लंबी उड़ान भरती है इसके इश्क में, चांद के इश्क में चकोर बहुत लंबी उड़ान भरती है ऊपर को, इतनी ऊपर चली जाती है चांद की मोहब्बत में, इतनी बुलंद हो जाती है कि वापस पलटना और संभल कर जमीन पर आना मुश्किल हो जाता है। आपने समझ लिया मेरी बात को? चकोर चांद से इतनी मोहब्बत करती है कि इतनी बुलंद परवाज भरती है कि वापस जमीन पर सलामत आना संभल कर जमीन पर उतरना मुश्किल हो जाता है। इतनी ऊपर चली जाती है कि धड़ाम जमीन पे आके गिरती है, मर जाती है। वजह चांद तो नजर आ रहा है, वो लुत्फ अपने यार के जलवों का यही क्यों नहीं लेती? चांद से प्यार करती है तो यहाँ पर जलवे क्यों नहीं लेती? उलमा कहते हैं रेशम की बुनियान को मंतिक की मिरकात में लिखा गया, रेशम की बुनियान हो, चांद के साथ रोशनी बढ़ जाए तो रेशम को इतना वजद आता है चांद के नूर की वजह से कि वो रेशम फट जाता है, तार तार हो जाता है यार की नजर के सामने, यार की नजर और मोहब्बत की वजह से। तो चकोर ने अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा किया। परवाना शमा पे गिरता है, उसे परवाह नहीं होती मैं जल जाऊंगा। क्यों? ये राज बताना चाहता हूं, ये राज समझाना चाहता हूं। जब यार होता है तो याद नहीं होती, याद होती है तो यार नहीं होता। बस ये बताना चाह रहा हूं आज मैं। यार होता है तो याद नहीं होती, याद होती है यार नहीं होता। और याद किस चीज का नाम है? दिल की धड़कन का, दिल की फड़कन का, दिल के दर्द का, दिल के जनूद का, दिल के जनून का, दिल के मशहूर, इसको याद कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी से अनथक मोहब्बत और प्यार करते हैं, लेकिन वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, आपका दिल फड़क रहा है, रातों में सोने नहीं दे रहा, आपके दिमाग में उसी का तस्वुर सर्कल कर रहा है, आप मुसलसल उसी के इश्क में नमक की तरह घुल रहे हैं, आप उसी की मोहब्बत में वजद कर रहे हैं, आप उसी के जनूनियत के अंदर ख्वाब जनून और तस्वुर उर्फानी के अंदर पिघले जा रहे हैं। बस ये 5 मिनट का सबक है जो बात खत्म करने लगा हूं, समझ लो इसको। याद होती है तो यार नहीं होता, यार होता है याद नहीं होती। लेकिन ये कानून है जहां के लिए, जहां की चीजों के लिए, दुनियावी मामलात के लिए। मैं समझाऊंगा कि यार ऐसा भी होता है जो यार भी होता है उसकी याद भी होती है। चांद करीब नहीं था चकोर के, उसके अंदर याद थी और वह तड़प रही थी, तभी तो उसने अपनी जान का नजराना दिया। परवाने के अंदर याद थी, फड़क रहा था। जैसे ही शमा सामने आई, परवाना अपने से बेखुद हो गया और आग की लू पर, शमा की लू पर आकर गिरा, अपने आप को खत्म कर दिया। यानी याद ऐसी भूली कि अपनी याद भी भूल गई, अपने आप को खत्म कर दिया। दलील मिल गई। यार होता है याद नहीं, याद होती है यार नहीं। अब यहाँ पे सुन ले, हज़रत तफसीर फरमाएंगे मेरी। ये जो याद है ना, ये दर्द जरूर रखती है। याद और दर्द का चामन चोली दामन का साथ है। याद होती है तो दर्द जरूर होता है। और दर्द पर मैं आपको एक कीमती जुमला बोल दूं। दर्द के अंदर 3 लफ्ज़ हैं, दाल, रात, दाल। पहली दाल से मुराद इंसान खुद है, आखिरी दाल से मुराद ज़ाते हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। अगर आपने पहली दाल को मुनज़्ज़म रखा, आखिरी दाल को भुला दिया, तो सुन लो, पहली दाल और रा बाकी बचेगी, आखिरी दाल निकल जाएगी तो दर बन जाएगा। आपने अगर अपने आप को मुकद्दम किया, पहली दाल को मुकद्दम किया, तो आगे रहा रा और दाल, जिसका माना रद। रद कहते हैं खत्म करना, मिटा देना, मुनक़ता करना, जुदा करना, दूर करना। अगर आखिरी दाल पर आपने तवज्जो दी तो फिर शुरू में दाल और रा यानी दर बच जाएगा। यानी घर, दहलीज, चोटी, कदम, आस्ताना, दामन, ये सारी चीजें इस दर के अंदर आती हैं। दस्ते मोहब्बत भी इस दर के अंदर आता है। अगर आप आखिरी दाल से मिल जाएंगे तो दर मिल जाएगा। पहली दाल पर फख्र करते रहे तो रद्द हो जाओगे। आप नहीं समझे? अगर आपने अपने आप को मुकद्दम रखा और हबीब की जात से अपने आप को अहम समझा, तो सुन लो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता
अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। मेरे हबीब ने फरमाया हर चीज से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करोगे तो कामिलुल ईमान होगे। अगर मुझसे ज्यादा अपने वजूद से किसी और से प्यार किया तो फिर रद्द कर दिए जाओगे। यहाँ बताया यह जा रहा है अपने दाल को खत्म कर दो, अपनी दाल पर तवज्जो ना दो, यार की दाल में फना हो जाओ। जब तुम यार की दाल में फना होगे तो दाल और राह बच जाएंगे। दर कहते हैं यार की सोबत को, यार की संगत को। आप उसमें फना हो जाओ, वो कुदरत आपको उसका दर दे देगी। अगर आपने उसको भुला दिया तो आप रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। ये दर और रद्द यानी दर्द उस वक्त होते हैं जब यार नहीं होता, और जब यार होता है तो ये दर्द नहीं होता, ये दर नहीं होता। लेकिन एक ऐसी हस्ती भी है कि जब वो खुद होते हैं उसकी याद भी होती है, उसका दर्द भी होता है। जब वो सामने हो तब भी, जब उसकी याद हो तब भी दर्द हर लम्हे साथ होता है। इसकी छोटी सी मिसाल बुखारी शरीफ की हदीस, जिब्रील आते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके करीब हो जाऊं। आका फरमाते हैं करीब हो जा। इंसानी शक्ल में, दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं। सहाबा देखते हैं वो आगे मुख्तसर हबीब अली सलाम से इजाजत लेते हैं आका करीब हो जाऊं। 24,000 या 40,000 मरतबा कमोबेश जिब्रील हबीब अली सलाम के दर अक़दस पर आए, लेकिन फिर भी हबीब के पास करीब नजदीक आने की इतनी हिर्स है, इतनी हिर्स है। अर्ज करते आका करीब हो जाऊं, आका ने फरमाया हो जा। फिर अर्ज करते हैं आका करीब हो जाऊं, आका ने फरमाया हो जा। फिर अर्ज करते हैं आका करीब हो जाऊं, आका फरमाते हो जा। पता चला वो दर्द जो यार की गैर मौजूदगी में होता है वो जिब्रील के पास अभी मौजूद है। ये इस बात की दलील है दुनियादारों, तुम्हारे इश्क का कमाल ये है जब यार नहीं होता तुम्हें दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो यार नहीं होता। तो सुन लो मेरा यार वो यार है, यार भी होता है, यार का दर्द भी होता है। इसी के लिए तो फरमाया गया फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो। यहां पर इत्तिबा करने का क्यों? इसलिए कि इंसान अपने वजूद से तखलिया कर ले, यार के नक्शे कदम पर मर मिट जाए। तभी तो हुआ था हिजरत के रात में सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जूता शरीफ या साफा शरीफ उठाकर हबीब की बारगाह में रखा, दोष है नबूवत पर रखा। हबीब ने फरमाया सिद्दीक कर क्या रहे हो? अर्ज की आका लोगों की नजरें मेरी तरफ भी जा रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे सही तरीके से, तमीज नहीं कर पा रहे कि मोहम्मद की जात ये है या ये है, शहनशाह कौन है, बादशाह कौन है, सही तमीज नहीं हो पा रही कई दिमागों में। हबीब अली सलाम मैं इसलिए ये कपड़ा डाल रहा हूं ताकि पता चल जाए जो कपड़ा देने वाला है वो गुलाम है, जिसको दिया जा रहा है वो शहनशाह अनाम है। आज काम करने वालों की कम, कान भरने वालों की ज्यादा कदर हो रही है। याद रखें कान भरने वाले वो हंडिया के चमचे हैं, जिस भी हंडिया में चले जाते हैं उसे खाली करके रख देते हैं। आज आप देख सकते हैं नाम लेने के